चलिए देख लेते हैं कि आज भोलेनाथ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युं मृक्षामामृतात्। और गणपति बप्पा का दिन है तो क्या वहाँ से भी गाइडेंस आ रही है। ओम गंगणपतये नमः। ओम गणगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए आज की गाइडेंस देख लेते हैं क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आगे क्या होने वाला है। पहले कार्ड्स को शफल कर लें। ओम नमः शिवाय। 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 ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे को बताएं कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या क्या गाइडेंस आने वाली हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गाइस थोड़ा सा कार्ड्स को मैं शफल कर लूँ फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज की बहुत हाई एनर्जी है गाइस, आज का दिन बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा जाने वाला है आप लोगों का सोमवार, मेरे को फील हो गया। चलिए कार्ड्स को स्प्रेड कर लेते हैं। हे डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आने वाले टाइम में। क्या कुछ ऐसा है जो उनको बदलना चाहिए, क्या क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या रेमेडीज़ मैं उनको रेकमेंड करूं कि उनकी लाइफ बेटर हो जाए, कब तक उनके ड्रीम्स पूरे होंगे, कब तक उनके फाइनेंशियल गोल्स पूरे होंगे। क्या आज के लिए कुछ गाइडेंस है, प्लीज़ महादेव गाइड करें। यस आप लोग पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे थे। आप क्रॉस रोड्स में लाइक फंसे हुए थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को इस रास्ते जाना है कि मेरे को उस रास्ते जाना है। तो अब मेरे को आने वाले 2 वीक्स में मेरे को क्लैरिटी आते हुए दिख रही है कि अब आपकी दुविधा को दूर किया जाएगा महादेव के द्वारा एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कौन से पाथ पे जाना है। यहाँ पीछे आप शिप को देख रहे हैं, उसको ऑलरेडी सन की लाइट मिल रही है बहुत ज़्यादा। तो पहले आपकी शिप बहुत डाउन थी, अब आने वाले 2 हफ्तों में आपकी शिप अप होने वाली है। इसका मतलब कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी वर्कआउट कर जाएगी अचानक से जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, या जॉब में प्रमोशन का वेट कर रहे थे। तो मेरे को लग रहा है कि जॉब में आपकी प्रमोशन आने वाले 2 वीक्स में कंफर्म हो जाएगा। और अगर आप किसी लोन एप्लीकेशन का वेट कर रहे थे कि वो अप्रूव हो जाए ताकि आप अपना घर खरीद सकें, तो वो भी मेरे को यहाँ पे पूरा होते हुए दिख रहा है। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि जो भी व्यूवर्स मेरे को देख रहे हैं जिनके मन में बहुत ज़्यादा शंकाएं हैं, नेगेटिव थिंकिंग है कि और एक तरीके का डर है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग स्टेबल एनर्जी में आने वाले हैं और आपको क्लैरिटी मिलते हुए मेरे को दिख रही है। ठीक है, और क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ महादेव मेरे को गाइड करें। ओम नमः शिवाय। 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 यस आप लोग पिछले 5 महीने में बहुत नेगेटिव एनर्जी में थे, आप लोग बहुत डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और आपके पास अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप उसको देख नहीं पा रहे थे और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ रही थी, या आई भी तो आप उसको ग्रैब इट नहीं कर पाए क्योंकि आप नेगेटिविटी से घिरे हुए थे, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे थे। आप देख ही नहीं पा रहे थे कि आपके पास ऑलरेडी 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आने वाले 5 वीक्स में मैं देख रहा हूँ कि आप इस नेगेटिव एनर्जी से उभरेंगे और आप अपनी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब इट कर पाएंगे। आप सेल्फ डाउट की एनर्जी से, नेगेटिविटी से मेरे को हटते हुए दिख रहे हैं।
और मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या संदेश है महादेव, प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स मेरे को गाइड करें, प्लीज़ टैरेट स्पिरिट मेरे को गाइड करें। ओम नमः शिवाय। यस, आप लोग आने वाले 4 वीक्स में एम्परर की एनर्जी में आने वाले हैं। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पावर आएगी और आप लोगों ने जितनी भी मेहनत की है पास्ट में उसका फल आपको मिलने वाला है। और आप लोग बहुत अथॉरिटी की पावर में आने वाले हैं। आप लोग बहुत हाइट्स छूने वाले हैं अपने करियर में। और अगर आप कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे थे तो वो मेरे को हटते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो आपके एनर्जी लेवल्स काफ़ी इम्प्रूव होंगे आने वाले 4 वीक्स में, और आपकी मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि होते हुए मेरे को दिख रही है। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ऑरेंज कलर है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा करेज की एनर्जी में आने वाले हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे रिस्क लेंगे, करेज में आके अच्छे स्टेप्स लेंगे। जो एक्शंस आप लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि मैं ये ले पाऊँगा, वो आप लेंगे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में आने वाले हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आने वाली है। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक होने वाली है कि जो लोगों को सप्रेशन फील होता था अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर में, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको सप्रेशन फील नहीं होगा, क्योंकि आप अपना खुद का स्टैंड लेते हुए मेरे को आने वाले 4 वीक्स में दिख रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और किन लोगों पे ट्रस्ट करना है, कौन आपके बारे में कैसा सोचता है। और अगर कोई हिडन ट्रुथ था तो वो 4 वीक्स में मेरे को रिवील होते हुए दिख रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। और आप बहुत विजडम की एनर्जी में आने वाले हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा राइट फैसले लेंगे अपनी लाइफ की तरफ, जिससे कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि डेफिनेटली आप कोई भी एक्शन लेंगे वो बहुत फ्रूटफुल होगा। एनी मोर गाइडेंस फॉर माई कलेक्टिव्स? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। यस, आप लोग आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं। आपके फाइनेंशियल प्लान सक्सेसफुल होने वाले हैं। आने वाले टाइम में आपकी बहुत बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी। आप जिस विन का वेट कर रहे थे वो विन बहुत ज़्यादा करीब है, ये मेरे को चैनलाइज हो रहा है। आने वाले 7 वीक्स के अंदर आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, या प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपके ऑफिस में आपकी अप्रिशिएशन होने वाली है। आपकी फाइनेंशियल डील वर्कआउट करने वाली है। आपको बहुत जगह से प्रॉफिट मिलने वाला है और आप एक बहुत बैलेंस्ड एंड स्टेबल एनर्जी में रहेंगे। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आप लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि आप खुद को सेल्फ मेड प्रूव कर सकें। तो उसमें भी मेरे को सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आने वाले 7 वीक्स में आपको सक्सेस मिलने वाली है उस बिज़नेस में, या उस बिज़नेस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत सारे आने वाले 7 वीक्स में अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को आते हुए दिख रही हैं। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि अगर आपका पार्टनर आपकी बात नहीं सुनता था या आपको अंडरस्टैंड नहीं करता था, अब वो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा और आपकी सुनेगा भी। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करने वाले हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है गाइस। आप बहुत लग्जूरियस लाइफ जीने वाले हैं। आने वाले 7 वीक्स में आप लिख के रख लो, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करो कि अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू था पास्ट में, वो टोटली क्योर होने वाला है। कोई भी फाइनेंशियल लॉस आपने देखा है पास्ट में, वो कम्प्लीटली उससे 3 गुना ज़्यादा आपको दिया जाएगा। तो आप बहुत अबंडेंट एनर्जी में आने वाले हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं। आप 7 वीक्स में कोई प्लॉट या खेत या कोई कार मेरे को ख़रीदते हुए दिख रहे हैं। और आपको एसआईपी में, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, उससे आपका प्रॉफिट डेफिनेटली आने वाला है। आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में आने वाले हैं और आप लोग की लाइफ में कुछ बहुत बिग अपॉर्चुनिटी आने वाली है आने वाले 7 वीक्स में। ये भी मेरे को चैनलाइज हो रहा है। तो हर तरफ से आपको विन मिलेगी। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टर्स? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यस, पिछले 4 महीनों से आप काफ़ी अपने में खोए हुए थे। जो भी अपॉर्चुनिटी आती थी आप उसको देख नहीं पाते थे, उसको ग्रैब इट नहीं कर पाते थे।
आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में बहुत थे और पास्ट को होल्ड ऑन करके बहुत रखते थे। ओपननेस नहीं थी आपके अंदर, माइंडफुलनेस नहीं थी, प्रेजेंट के बारे में सोच ही नहीं पाते थे, पास्ट की यादों में ही खोए रहते थे। बट विद इन आने वाले 4 वीक्स में मेरे को चैनलाइज हो रहा है कि डिवाइन आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ला के देंगे जो सिर्फ आपके लिए होगी, और आप उसको मेरे को ग्रैब इट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप उसको ग्रैब इट कर लेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस मिलेगी, और आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, आप बहुत विटैलिटी एंड एनर्जेटिक फील करने वाले हैं, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल्स बहुत अप होने वाले हैं, क्योंकि सन की एनर्जी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, और मेरे को इस कार्ड से ये भी चैनलाइज हो रहा है कि जो व्यूवर्स मेरे को देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के लिए ट्रू हो सकता है कि उनकी लाइफ में 4 मंथ्स में अपॉर्चुनिटीज़ आई, बट वो उस अपॉर्चुनिटी के नेगेटिव थिंकिंग के कारण वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब इट नहीं कर पाए। वो चाहते थे कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब इट करें, लेकिन काम बनते बनते रह गया। मतलब आपके 1-2 राउंड्स क्लियर हो गए, 2-3 राउंड्स क्लियर हो गए, फिर बाद में लास्ट राउंड में काम बनते बनते रह गया। फिर आपने ट्राई किया, फिर बनते बनते रह गया, फिर आपने ट्राई किया, फिर बनते बनते रह गया, और फिर जब एक और अपॉर्चुनिटी आई तो फिर आपका पूरा कॉन्फिडेंस लो हो चुका था। बट अब वो हटने वाला है। डिवाइन खुद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी टेलर मेड आपके लिए लेके आएंगे जो आपके स्किल सेट से मैच करेगी, आपके कंफर्ट लेवल की होगी। हाँ, थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी, बिकॉज ग्रोथ के लिए चैलेंज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे कि आपकी बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, मेंटल पीस मिलेगा, और आप एक बहुत accomplished एनर्जी में रहने वाले हैं। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज भोलेनाथ का दिन है, देखते हैं भोलेनाथ आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स स्टोर करके रखते हैं। यस, पिछले 8 महीनों से आप अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर चुके थे। आप सिचुएशन से इतना लड़े, अपनी पर्सनल लाइफ में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपके, और अब आपने प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, तो आप लोग अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर चुके थे। बट आने वाले 8 वीक्स में आप अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करते हुए मेरे को दिख रहे हैं, क्योंकि कार्ड रिवर्स में है तो ये पास्ट एनर्जी थी। तो आने वाले 8 वीक्स में आप स्ट्रेंथ रीगेन करते हुए मेरे को दिख रहे हैं, और आपके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप जो ठानेंगे आप वो कर पाएंगे। और अगर कोई हेल्थ इशू था तो वो कम्प्लीटली रिमूव होते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी सन की एनर्जी है, और आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होने वाला है आने वाले 8 वीक्स में। तो वो डायरेक्टली इन्फानाइट पोटेंशियल से कनेक्ट हो जाएगा, इन्फानाइट सोर्स ऑफ पोटेंशियल से कनेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ द डिवाइन। तो आप सही डिसीजंस लेंगे, आपकी बॉडी में बहुत विटैलिटी और एनर्जी रहेगी इन अ बैलेंस्ड वे, जो आपको बहुत पीसफुल रखेगी, और आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करेंगे। और मे बी हो सकता है आने वाले 8 वीक्स में आप ऐसा फील करें कि आप अपने नेचर से बहुत अलग हो गए हैं, बहुत शांत हो गए हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो आप लोग एक स्टेबल एनर्जी में आएंगे, और इस स्ट्रेंथ से आप लोग बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। जो भी आपके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं, आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से ही दूर करने वाले हैं उसको। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टर्स? क्या उनकी लाइफ से नेगेटिविटी हटेगी भोलेनाथ? मेरे को ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि बहुत लोग नेगेटिव एनर्जी में हैं, फेलियर आफ्टर फेलियर फेस करके। तो देखते हैं, भोलेनाथ से पूछते हैं कि क्या आपको सक्सेस मिलेगी और उस नेगेटिव एनर्जी से आप उभर पाएंगे। यस, पिछले 10 महीनों से आप लोग बहुत ज़्यादा मरा मरा फील करते थे, हर तरफ से आप टूट चुके थे, लोगों ने आपको तोड़ा, हेल्थ आपकी ख़राब हुई, जॉब में आपका लॉस हुआ, आप अनएम्प्लॉयड हो गए, लोगों ने आपकी बेइज्जती की, पीठ पीछे गॉसिप्स की, परिवार ने आपका सपोर्ट नहीं किया, आपके खुद के परिवार ने रिश्तेदारों से आपकी बहुत बुराई की कि वो तो बेरोज़गार बैठा हुआ है, हमारी बात नहीं मानता। सोसाइटी में मान सम्मान आपका गया, आपके खुद के दोस्तों ने आपको बैक स्टेप किया, या आपको इग्नोर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया जब आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ। इससे आप बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, जिससे कि आप बहुत लो एनर्जी में जा चुके थे। और यहाँ पे इसके नेक पे भी सॉर्ड लगी हुई है। इसका मतलब कि आप फिर अपने आप को प्रूव करते करते थक चुके थे। आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया था, हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था, आपकी हेल्थ बहुत बिगड़ी है गाइस।
पिछले 10 महीनों में, ड्यू टू एंग्जाइटी, ड्यू टू नेगेटिव लाइफ सिचुएशन। बट ये कार्ड रिवर्स में है तो ये पास्ट एनर्जी है, तो इसको रिमूव किया जा रहा है बाय द डिवाइन। ठीक है, आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होंगे, आपकी सारी परेशानियां हटने वाली हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, आप बहुत मान सम्मान पाएंगे, आपकी फैमिली में बनने लगेगी, आपके रिश्तेदारों में इज़्ज़त बढ़ जाएगी, आपकी सोसाइटी में नेम फेम होने लगेगा। लव लाइफ में कोई इशू था तो एक नया पार्टनर मेरे को आते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे आपको चैनलाइज हो रहा है कि यहाँ पे एक नया पार्टनर आएगा इतने नेगेटिव कार्ड में, क्योंकि रिवर्स में है गाइस। तो यहाँ पे रेड कलर है, तो रेड कलर सिम्बलाइजेस पैशन। ऑरेंज कलर भी है, तो मिक्स ऑफ रेड एंड ऑरेंज है, तो इट सिम्बलाइजेस करेज एंड पैशन। तो जहाँ करेज एंड पैशन है वहाँ पे न्यू लव पक्का एंटर होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरी काली रात है, बट यहाँ पे सूर्य की रोशनी भी है, तो आप लोग रिकवर होंगे बहुत जल्दी, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। और आप लोग जो अब एमर्ज होके आएंगे ना, वो सेम इंसान नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आपकी जैसे एनर्जी लेवल पहले सपोज़ 100% थी, अब इंटू 10 कर लीजिए, तो सोच लीजिए 1000% स्ट्रांगर होके आप आएंगे। आप बहुत विजडम वाले बन जाएंगे, जिससे कि अब आपकी लाइफ में कोई तकलीफ़ें ही नहीं आएंगी। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यस, पिछले 2 महीनों से आपका इंट्यूशन ब्लॉक था, क्योंकि आप लोगों ने पूजा पाठ थोड़ा कम कर दिया था, और इसके कारण आपका इंट्यूशन ब्लॉक था। आप फिर गलत डिसीजंस लेते थे, बहुत नेगेटिविटी की तरफ आप चले गए थे। बट आने वाले 2 वीक्स में मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत पूजा पाठी बन जाएंगे, जिससे कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और इतना ज़्यादा स्ट्रांग इंट्यूशन हो जाएगा कि आप हमेशा राइट डिसीजंस लेंगे। आपके बॉडीज़ के चक्रा सारे बैलेंस हो जाएंगे पूजा पाठ से, साधना से, और आपके पास एक अलग सा अलौकिक विजडम आ जाएगा, जिसके कारण आप लाइफ की सफलताओं की कुंजी को खोल देंगे। आप जिस क्षेत्र में हाथ रखेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपके लिए सक्सेस एफर्टलेस हो जाएगा, क्योंकि आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल रेल्म से डायरेक्ट हो जाएगा। आपका इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाला है, बैलेंस आएगा, हारमनी आएगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ आएगी। और मेरे को यहाँ से ये भी चैनलाइज हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो जाएंगे, बहुत ग्रोथ मिलेगी। और यहाँ से मेरे को ये भी चैनलाइज हो रहा है कि आप लोग अगर किसी हेल्थ इशू को फेस कर रहे थे, तो आने वाला टाइम में आप अपनी ब्लड के पीएच को अल्कलाइन बनाने वाले हैं बाय ड्रिंकिंग लॉट ऑफ पोमीग्रेनेट जूस। तो इससे आपकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी गाइस। और मेरे ख्याल से ये भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे स्पिरिचुअलिटी में, जिससे कि आपको मेंटल पीस, गुड हेल्थ, गुड पार्टनर, फैमिली में हारमनी एंड पीस, फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट, और पास्ट के गिल्ट का रिमूवल, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल, और आप गुड एनर्जी में ओवरऑल आएंगे। और चांद आप देख रहे हैं इनके कदमों के नीचे है, तो यस, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज़ के प्यारे हो जाएंगे, जिससे कि डिवाइन एनर्जीज़ आपकी बॉडी को ऑल द टाइम इनहेरिट करके रखेंगे, जिससे कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आप वो पूरा कर पाएंगे। अगर आपकी मॉम से नहीं बन रही थी बहुत टाइम से, तो आपकी अपनी मदर से भी बनने लगेगी। ठीक है, आने वाले 2 वीक्स में। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? प्लीज़ भोलेनाथ मेरे को गाइड कीजिए कि क्या क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ बताइए। इसको स्प्रेड किया जाए। दिस कार्ड इज इट वांट्स टू कम आउट। आने वाले टाइम में आप लोग नेगेटिव लोगों से कॉर्ड कट करते हुए दिख रहे हैं। जितनी भी नेगेटिविटी थी आप उसको पीछे छोड़ देंगे। देखिए ये थ्रोन में अब बैठा हुआ है, लेकिन नेगेटिविटी को इसने पीछे छोड़ दिया है, और आप लोग एक किंग की तरह वॉरियर बनेंगे। अपनी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको कट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। पीछे मुड़ के आप देखेंगे नहीं अपने टॉक्सिक पास्ट को। हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ आपका फोकस रहेगा, जिससे कि आपका क्राउन चक्रा काफ़ी गोल्डन ऑरा में आएगा, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेगा, और डिवाइन एनर्जीज़ का वो घर बन जाएगा, जिससे कि
आपके अंदर सन की एनर्जी एक्टिवेट होगी, और जब सन की एनर्जी एक्टिवेट होगी तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके अंदर एक एम्बिशन, एक फायरी आप पैशन आ जाएगा चीज़ों को अचीव करने के लिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी मिलेगी। और अब आने वाले टाइम में यू विल फ्लाई इन द स्काई, मतलब आपकी लाइफ में एफर्टलेसली आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं था। और आप एक अथॉरिटी की पोजीशन में आएंगे तो लोग आपकी सुनना स्टार्ट करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि अगर आपकी फ़ादर से नहीं बन रही थी अपने, तो फादर से बनना स्टार्ट हो जाएगी। आपके और आपके फादर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होते हुए मेरे को दिख रही है। और आप नेगेटिव लोगों से एकदम कट ऑफ कर लेंगे तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स गाइड मी। हे महादेव, मेरे को गाइड कीजिए कि और क्या क्या मेरे व्यूवर्स के लिए इस कार्ड से मैसेज आ रहा है, क्या चैनलाइज हो रहा है, प्लीज़ बताइए। तो इस कार्ड से मेरे को ये भी चैनलाइज हो रहा है कि आने वाले टाइम में आप लोग एक ऐसे फादर फिगर से मिलेंगे या अपने फादर से ही आप बहुत अच्छी एडवाइसेस लेना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, आपकी लव लाइफ इंप्रूव होगी, आपको जीवन की सूझबूझ समझ आएगी, और आपके फादर के एक्सपीरियंस आपके काफ़ी काम आएंगे। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स गाइड मी। आप लोग बहुत लंबे टाइम से अबंडेंस का वेट कर रहे थे और आपका फोकस अबंडेंस की तरफ था, तो लेकिन आपको अबंडेंस नहीं मिल पा रही थी, आपको वो रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे पाऊँ, कैसे फाइनेंशियली ग्रो करूँ, कैसे मैं नर्चरिंग एनर्जी में आऊँ, और कैसे मैं अपनी फैमिली के लिए भी इतने मेरे पास पैसे हो कि मैं अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर पाऊँ। बट वो हो नहीं पा रहा था पास्ट में, क्योंकि कार्ड रिवर्स में है, तो ये पास्ट एनर्जी है। बट अब आने वाले टाइम में आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हैं और एक नर्चरिंग एनर्जी में आएंगे, जिससे कि आप अपने लव्ड वंस के भी सपने पूरे कर पाएंगे। जो भी आप अपनी मॉम या डैड को गिफ्ट करना चाहते थे, अपने सिबलिंग को गिफ्ट करना चाहते थे, अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते थे, आप कर पाएंगे, क्योंकि आप फाइनेंशियली अबंडेंट होते हुए मेरे को दिख रहे हैं। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यस, आने वाले 5 वीक्स के अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठी बन जाएंगे, जिससे कि आपकी सारी चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप डिवाइन की तरह अथॉरिटी फिगर में आते हुए दिख रहे हैं, लोग आपकी बात सुनना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप क्रॉस रोड पे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कौन से पाथ पे जाना है, तो उसकी चाबी डिवाइन आपको खुद ला के देंगे आने वाले 5 वीक्स में। और अगर आपका पार्टनर आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा था, तो आने वाले 5 वीक्स में आप वो कमिट करने वाला है, ठीक है। और अगर आपकी शादी नहीं तय हो रही थी, तो आपकी शादी आने वाले 5 वीक्स में तय होगी, ये लिख के रख लीजिए। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। और अगर आपके फाइनेंसेस ख़राब थे या हेल्थ ख़राब थी, वो सब आपका इम्प्रूव होने वाला है। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि अगर आपका कनेक्शन लॉस हो चुका था अच्छी चीज़ों से अपनी लाइफ में, और आप एडिक्शंस में आ चुके थे, तो अब आपका जो कनेक्शन डिवाइन से लॉस हुआ था, आने वाले 5 वीक्स में आप फिर से रिगेन कर लेंगे। पूजा पाठ करके स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाके आपको हीलिंग मिलेगी, मेंटल एंड फिज़िकल। एंड उसके कारण आपके एडिक्शंस भी मेरे को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, और आप एक बहुत पॉजिटिव ऑरा में आने वाले हैं। लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आप सूर्य देव की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहेंगे, जिससे कि आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत अप रहेंगे, तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, जिससे कि आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि धरती पे स्वर्ग उतर आया है, जो आप चाह रहे थे आपको वो मिलेगा आने वाले 5 वीक्स में। कुछ भी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे, जो आप सोच रहे थे कि इम्पॉसिबल है, वो आपको डिवाइन ला के देंगे, वो डिवाइन पॉसिबल करने वाले हैं। भोलेनाथ का ये वादा है, क्लेम इट कीजिए ओम नमः शिवाय बोल के। और क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? हे भोलेनाथ प्लीज़ बताइए। दिस कार्ड एट द बॉटम वांट्स टू कम आउट। यस, आने वाले 4 वीक्स में आप लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को जो होल्ड करके आपने रखा था अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और उसको आप रिमूव करने वाले हैं। टॉक्सिक लोगों को आप अपनी लाइफ से दूर करने वाले हैं। टॉक्सिक यादों को, टॉक्सिक पास्ट को आप दूर करने वाले हैं।
तब आपकी हीलिंग होने वाली है आने वाले 4 वीक्स में, तब आप एक स्टेबल एनर्जी में आएंगे। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? यस, पिछले 1 साल से आप काफ़ी स्टक एनर्जी में थे, अब वो स्टक एनर्जी आपकी हटाई जा रही है, अब नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नया ब्रेक थ्रू आएगा। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? ओम नमः शिवाय। यस, फ्रॉम पास्ट मैं यहाँ से चैनलाइज कर पा रहा हूँ कि पास्ट 1.4 ईयर से आप लोग स्टेबल एनर्जी में नहीं आ पा रहे थे। अब आने वाले आप लिख के रख लो कि आने वाले 14 डेज़ के अंदर विद इन 2 वीक्स आप लोग स्टेबल एनर्जी में आएंगे, जिससे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होंगी, जिससे कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है, आप बहुत पीसफुल एनर्जी में आ जाएंगे और आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो आने वाले 14 डेज़ के अंदर अंदर आप कोई भी लव पार्टनर मैनिफेस्ट करे थे तो उस तरीके का लव पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा और आप लोग बहुत लाइट फील करने वाले हैं। आपका पैर पानी में रहेगा, मतलब कि आपकी लाइफ में धन का आगमन होगा आने वाले 14 वीक्स में। तो कोई बिग जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है विद इन 14 डेज़। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम इट कीजिएगा। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। यस, आने वाले 9 वीक्स के अंदर अंदर आपने जितना भी स्ट्रगल किया है, जितना भी बैड फेस देखा है, अब आपको ग्रोथ मिलने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है, अप्रिशिएशन मिलने वाला है अपने वर्क प्लेस पे, घर वालों से आपकी बनने वाली है, आपको फुल कॉपरेशन मिलने वाला है अपने घर वालों का, आपकी लव लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आने वाली है, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आने वाली है, रिश्तेदारों में आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी आने वाले 9 वीक्स में। और अगर आपकी एंगेजमेंट नहीं तय थी तो आपकी एंगेजमेंट आने वाले 9 वीक्स में तय होते हुए मेरे को दिख रही है। अब आपके हार्डवर्क का फल डिवाइन खुद देंगे। आपने बहुत स्ट्रगल किया है पिछले 9 महीनों से, उस 9 महीने से आप एक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी में थे। अब आपका स्ट्रगल जितना भी आपने किया है, अगर आपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम क्लियर होते हुए मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपने कोई इंटरव्यू प्रिपेयर किया था और उसको दिया है तो उसके रिज़ल्ट्स एकदम पॉजिटिव आएंगे। अगर आपने कोई फ़िटनेस गोल रखा था अपनी लाइफ में तो उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मेरे को आते हुए दिख रहा है। मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा करेजियस रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ माइंडसेट रहा है, आप लोग कभी नेगेटिविटी से हार नहीं माना है आप लोगों ने। तो इसी रीज़न से डिवाइन आपको बहुत स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ आपकी लाइफ में लाने वाले हैं। अब आपका बैड फेज़ ओवर होने वाला है, स्ट्रगल वाला फेज़ ख़त्म होने वाला है, अब आपका लग्जूरियस फेज़ स्टार्ट होगा, दैट इज़ द चैरियट। आप अपने हार्डवर्क का, स्ट्रगल का फ्रूट उठाने वाले हैं। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? प्लीज़ भोलेनाथ गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय। आप लोग बहुत लंबे टाइम से फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे, आप सोच रहे थे वेज एंड मीन्स कि कैसे अपने फाइनेंसेस की ग्रोथ की जाए। तो आने वाले मेरे को दिख रहा है 7 वीक्स के अंदर अंदर आपके फाइनेंसेस ग्रो होने वाले हैं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सक्सेसफुल होने वाली है। बट इट इज़ एडवाइज्ड कि आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेके इन्वेस्ट करें, अपने डिसीजन पे ना जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसके शूज़ अलग अलग कलर के हैं, एक ब्राउन है, एक ऑरेंज है। तो ऑरेंज सिग्निफाइज की करेज की एनर्जी एंड ब्राउन सिग्निफाइज की आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड थे पहले, अर्थ एलिमेंट मिट्टी से कनेक्टेड थे, तो तभी आप फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के बारे में सोच पा रहे थे। फिर आपके अंदर करेज की एनर्जी आई और अब आप करेज की एनर्जी में स्टेप इन होते हुए मेरे को दिख रहे हैं और फाइनेंशियल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। करेज इज़ गुड, लेकिन अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट प्लीज़ मत कीजिए, ये एडवाइस्ड है। आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पहले एडवाइस लेके तब इन्वेस्ट कीजिए। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आपको बहुत टाइम से हाइक या प्रमोशन नहीं मिला था तो आप अपने बॉस को करेजियसली बोलने वाले हैं फॉर द हाइक एंड प्रमोशन कि आई डिज़र्व इट एंड आई वांट इट। तो मेरे को दिख रहा है कि आने वाले टाइम में फिर आपको प्रमोशन भी मिलने वाला है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? यस, आपका आने वाले 21 दिनों के अंदर टाइम बदलने वाला है। जितना भी आपने बैड फेज देखा था, अब वो बैड साइकिल आपका ओवर हो चुका है। सो थैंक यू गाइस, क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी,
राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।